हेलो स्टूडेंट्स। आज हम फिर से ग्रामर की वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम सिंटेक्स पढ़ रहे थे। सिंटेक्स में हम क्या पढ़ रहे थे? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे थे। अभी तक हमने आई थिंक 4 वीडियो अपलोड कर दिए हैं चैनल पे। आपने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। आज 5th वीडियो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर। ओके, सो लेट्स बिगिन। लास्ट वीडियो में हमने 22 रूल्स पढ़ लिए थे। आज हम 23 रूल्स पढ़ेंगे। ओके, रूल नंबर 23 क्या कह रहा है कि इंडिफिनिट प्रोनाउन हो। 1 मिनट। इंडिफिनिट प्रोनाउंस जैसे एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन, ये सारे जितने भी एवरीबडी हैं या फिर एवरीवन वाले जो आपके ये हैं प्रोनाउन हैं, ये सारे ही इंडिफिनिट प्रोनाउन है। इसमें क्या होता है, अनिश्चित व्यक्ति के लिए यूज़ होता है, जहाँ हमें पता नहीं रहता है कि कौन सा व्यक्ति कितने व्यक्ति हैं, ये चीज़ें हमको नहीं पता रहती है, तो ये इंडिफिनिट प्रोनाउन है और इसे सिंगुलर माना जाता है। जब भी ये सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में आता है तो इसे सिंगुलर माना जाता है और इसके साथ वर्ब जो आती है वो सिंगुलर ही आती है। ओके, जैसे यहाँ पे बताया गया है कि ये अनिश्चित व्यक्ति के लिए होता है, इसे सिंगुलर माना जाता तथा इसके लिए सिंगुलर प्रोनाउंस जैसे ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ का प्रयोग होता है। ये सारी चीज़ों का प्रयोग नहीं होता है। जैसे यहाँ पे क्या कह रहा है कि एवरीबडी हो, समबडी हो, नोबडी हो, अगर आपका इंडिफिनिट प्रोनाउन सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट आ रहा है तो इसके साथ हमारी वर्ब जो रहेगी वो सिंगुलर वर्ब रहेगी। और इसके साथ अगर कोई सिंगुलर प्रोनाउंस अगर आ रहे हैं तो क्या आना चाहिए? ही आना चाहिए, हिम आना चाहिए, हिज आना चाहिए, हिमसेल्फ आना चाहिए। ही एज ए सब्जेक्ट अगर काम कर रहा है तो ही आना चाहिए, एज ए ऑब्जेक्ट तो हिम, एज ए पजेसिव तो हिज, अगर आपका रिफ्लेक्सिव या इम्पैथेटिक के रूप में काम कर रहा है तो हिमसेल्फ आना चाहिए जब भी आपका एवरीबडी इंडेफिनिट प्रोनाउन आ रहे हैं। ओके, यहाँ पे वही चीज़ बताया है। जैसे अब यहाँ पे क्या कह रहा है, एवरीबडी डैश एनीवन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। वही चीज़ अभी मैंने बताया कि जब भी आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन हो, एवरीबडी हो, जो भी आपका समबडी, एनीवन, समवन एट्सेट्रा, तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा करिए अगर ये एज ए सब्जेक्ट यूज़ हो रहे हैं सेंटेंस में। अब हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। जैसे एवरीवन वांट्स टू क्वालिफाई इन द एनडीए एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे एवरीवन जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ भी क्या आना चाहिए? सिंगुलर वर्ब आना चाहिए, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, जैसे आपका यहाँ पे दिया हुआ है एग्जांपल, यहाँ पे दिया हुआ है एवरीवन वांट टू क्वालिफाई इन द एनडीए एग्जामिनेशन। जब भी आपका एरर पार्ट में अगर पूछ लिया तो ऐसे ही पूछ लिया जाएगा, एवरीवन के साथ क्या लगा दिया जाएगा? प्लूरल वर्ब, जो कि एवरीवन हो या इंडेफिनिट प्रोनाउन के आगे हमको क्या लगाना रहता है? सिंगुलर वर्ब लगानी रहती है। अब यहाँ पे देख लीजिए, एवरीबडी शुड प्रोटेक्ट वन सेल्फ देम सेल्वेस फ्रॉम लो, तो यहाँ पे बताया गया है कि जब भी प्रोनाउन के रूप में, सिंगुलर प्रोनाउन के रूप में अगर यूज़ हो रहा है, अगर एवरीबडी है तो क्या आना चाहिए? हिमसेल्फ आना चाहिए या फिर ही आना चाहिए या फिर हिज आना चाहिए अगर पजेसिव में हो रहा है, तो ये गलत हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। तो सही क्या है? एवरीबडी शुड प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम लो, तो यहाँ पे सेल्फ की बात हो रही है यानी कि रिफ्लेक्सिव की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे देम सेल्फ नहीं लाएंगे, वन सेल्फ नहीं लाएंगे, क्या लाना चाहिए? हिमसेल्फ, जो कि सिंगुलर है क्योंकि एवरीबडी हमारा सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है। ओके, अब यहाँ पे देखिए, एवरीबडी शुड लव वंस देयर कंट्री, अगर आपको सेंटेंस एरर पार्ट रहेगा तो यहीं पे एरर पार्ट कर देगा, तो हमको क्या करना है? एवरीबडी हो इंडेफिनिट प्रोनाउन के आगे पजेसिव जब भी आएगा तो क्या आना चाहिए? हिज आना चाहिए। ओके, जैसे यहाँ पे बताया है एवरीबडी शुड लव हिज कंट्री, अब यहाँ पे हिज ना दे के दियर दे देगा, तो आप लोग को ध्यान देना है कि जब भी इंडेफिनिट प्रोनाउन आ रहा है बॉडी वाला या वन वाला, तो उनके साथ पजेसिव एडजेक्टिव क्या आएगा? हिज ही आएगा और क्या? सिंगुलर वर्ब आएगा। ओके, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जबकि क्वेश्चन टैग के सेंटेंस में एवरीबडी एनीवन के लिए दे का प्रयोग होता है ना कि ही। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब ये क्वेश्चन टैग में आते हैं, एवरीबडी हो, एनीवन हो, तो वहाँ पे क्वेश्चन टैग में हम ही का यूज़ नहीं करते हैं बल्कि दे का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है? एवरीवन कैन नॉट हेल्प यू, तो यहाँ पे क्वेश्चन टैग क्या आना चाहिए? तो एवरीवन हो, आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन जो भी आ रहे हैं, तो अगर आपका रूल क्या कहता है?
क्वेश्चन टैग का रूल क्या है, सेंटेंस में अगर हमारा मेन क्लॉज नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में हो जाएगा, मेन क्लॉज पॉजिटिव में है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव में हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे एवरीवन कैन नॉट दिया हुआ है तो यहाँ पे ये क्वेश्चन टैग क्या हो जाना चाहिए, पॉजिटिव। ये तो क्वेश्चन टैग का रूल है, बट हम यहाँ पे रूल क्या पढ़ रहे हैं कि अगर सेंटेंस में एवरीबडी, एनीवन ये सारे आ रहे हैं तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, ही नहीं बनेगा बल्कि दे बनेगा। जैसे एवरीवन कैन नॉट हेल्प यू, तो यहाँ पे क्वेश्चन टैग क्या बन जाएगा, दे बन जाएगा। यहाँ पे ही नहीं आना चाहिए। अगर एरर पार्ट रहेगा तो यहाँ पे क्या लगा देगा, ही लगा देगा। तो आपको बस जानना ज़रूरी है, इतना तो ज़रूर जानना ज़रूरी है कि यहाँ पे आपका क्या लग जाएगा, क्वेश्चन टैग ही लगेगा ना कि दे लगेगा। ओके, सॉरी दे लगेगा, सॉरी दे लगेगा ना कि ही लगेगा। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं हम, नोबडी जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, नोबडी वॉज प्रेजेंट। ओके, अब इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा, नोबडी वॉज प्रेजेंट का क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा, तो इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा, weren't, were not, दे आ जाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे nobody was present, ये आपका जो क्लॉज है वो पॉजिटिव में है तो हमारा क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा, नेगेटिव में बना जाएगा। और यहाँ पे दे लगा हुआ है इस वजह से यहाँ पे वर आ जाएगा। ओके, तो ये बस ये इतना ध्यान दीजिएगा कि जब भी कभी क्वेश्चन टैग, लेकिन एवरीबडी जो भी आपका इंडिफिनिट प्रोनाउन है ना, एवरीबडी, एवरीवन जो भी आपका इंडिफिनिट प्रोनाउन है, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है। और इनके साथ अगर पजेसिव एडजेक्टिव आ रही है तो हिज आएगा। ओके, इनके साथ अगर ऑब्जेक्ट का कोई काम कर रहा है तो हिम आएगा। और इनके साथ अगर सब्जेक्ट, दोबारा से सब्जेक्ट आ रहा है तो ही आएगा। अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या इम्पैथेटिक प्रोनाउन का यूज़ हो रहा है तो हिमसेल्फ आएगा, ये ध्यान दीजिएगा। और अगर ये इनके साथ क्वेश्चन टैग आ रहा है तो क्वेश्चन टैग में बस इतना ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन टैग में ये ही को फॉलो नहीं करता है, दे को फॉलो करता है। ओके, ये रूल नंबर हो गया। रूल नंबर 24 पे चलते हैं। रूल नंबर 24 क्या कह रहा है, इंडिफरेंट प्रोनाउन जैसे एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग। अभी हमने पर्सन का पढ़ा था, अब यहाँ पे थिंग की बात आ गई है। अभी तक पर्सन के बारे में पढ़ा था, अब यहाँ पे थिंग की। इसमें क्या होता है, इसमें अनिश्चित वस्तु यानी कि थिंग की बात होती है। इसे सिंगुलर माना जाता है और इसके साथ सिंगुलर प्रोनाउन जो आते हैं वो इट आते हैं। अगर सब्जेक्ट आ रहा है तो इट आएगा, पजेसिव इसके साथ लगता है तो इट्स लगता है, और आपका रिफ्लेक्सिव हो या एम्पैथेटिक हो तो इट सेल्फ लगता है। ये सारी चीज़ें इसमें नहीं लगती हैं, ही, हिम, हिमसेल्फ इसमें नहीं लगती हैं थिंग वाले में। ओके, अब इसमें क्या है, एवरीथिंग, एनीथिंग का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो सिंगुलर वर्ब। इसके साथ भी क्या होता है, अगर ये सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है सेंटेंस में तो इसके साथ कौन सी वर्ब आती है, सिंगुलर। जैसे एवरीथिंग लुक्स ब्यूटीफुल इटसेल्फ। अब यहाँ पे सॉरी, अब यहाँ पे एवरीथिंग है, एवरीथिंग के साथ जो आपका वर्ब आया है वो सिंगुलर आया है, और इसके साथ जो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आया वो इटसेल्फ आया है, ना कि हिमसेल्फ आया है, ना ही आपका देमसेल्फ आया है। ओके, ध्यान दीजिएगा, थिंग की बात कर रहा है इसलिए इट की बात, इट आ जाएगा, यहाँ पे इट का यूज़ होगा। यहाँ पे देखिए ब्यूटीफुल वन सेल्फ कर दिया, हिमसेल्फ, ये सारा ही गलत है, यहाँ पे इटसेल्फ की बात कर रहा है। अब आगे देखिए, एवरीथिंग हैज़ हिज देयर वंस ओन इम्पोर्टेंस। यहाँ पे क्या कह रहा है, एवरीथिंग हैज़ हिज दियर ओन्स इम्पोर्टेंस, ये गलत हो जाएगा क्योंकि एवरीथिंग यहाँ पे थिंग की बात हो रही है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, और पजेसिव की बात अगर होगी तो पजेसिव आपको क्या आएगा, इट्स आएगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है एवरीथिंग हैज़, एवरीथिंग के साथ सिंगुलर वर्ब, उसके बाद आपका पजेसिव जो आया है इट्स आया है। मतलब जब पर्सन की बात आएगी, एवरीवन, समवन, नो वन, ये सारा एवरीबडी, समबडी, नोबडी, ये सारे पर्सन की बात आ रही है तो उसके साथ भी अगर वो सब्जेक्ट के रूप में आ रहे हैं तो उसके साथ वो आपकी वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। और आपका पजेसिव अगर लगेगा तो हिज लगेगा। ओके, सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो ही लगेगा, मतलब आपका सिंगुलर ही रहेगा। ओके, और जब वो क्वेश्चन टैग में यही सारी चीज़ें आती हैं, समबडी, नोबडी, नो वन, ये सारी चीज़ें आपके क्वेश्चन टैग में आ रहा है तो वहाँ पे क्वेश्चन टैग में क्या लग जाएगा, दे लग जाएगा। ये रूल था। अब ये रूल क्या कह रहा है, अब यहाँ पे थिंग की बात हो रही है, एवरीथिंग हो जाएगा, समथिंग हो जाएगा, नथिंग हो जाएगा, एनीथिंग आ जाएगा, इनके साथ आपका क्या आ जाएगा, सिंगुलर वर्ब आ जाएगा, और इनके साथ जो पजेसिव लगेगी वो इट्स लगेगी,
इनके साथ अगर सब्जेक्ट आएगा तो इट आएगा, इनके साथ अगर आपका ऑब्जेक्ट आएगा तब भी इट आएगा, इनके साथ अगर आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसे यहाँ पे अभी हमने पढ़ा इटसेल्फ, तो आपका इटसेल्फ आएगा। ओके, अब इसके क्वेश्चन टैग पे आते हैं। जब एनीथिंग आ जाए, एवरीथिंग आ जाए, समथिंग आ जाए, नथिंग आ जाए, तो इसका क्वेश्चन टैग में क्या बनता है। उसके क्वेश्चन टैग में तो दे आता था, इसके क्वेश्चन टैग में एवरीथिंग एनीथिंग के लिए इट का प्रयोग होता है, ना कि दे का। दे का प्रयोग पर्सन के लिए होता है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन टैग में, और वस्तु के लिए यानी कि थिंग के लिए आपका क्या लगेगा, इट का प्रयोग होगा। जैसे एवरीथिंग लुक्स ब्यूटीफुल, अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन टैग बन जाएगा। अब यहाँ पे अगर एरर पूछना रहेगा तो आपको क्या बना देगा, डजंट दे कर देगा, सॉरी यहाँ पे अगर क्वेश्चन टैग बनाना रहेगा तो डोंट दे कर देगा। ओके, तो आपको ध्यान देना है कि जब भी थिंग की बात हो, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, तो इसका क्वेश्चन टैग में क्या आ जाएगा, इट आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन टैग में हम पढ़ेंगे, अभी तो ये क्वेश्चन टैग चल नहीं रहा है, तो क्वेश्चन टैग में हम इसका रूल क्वेश्चन टैग का पढ़ेंगे। अब यहाँ पे ये क्लॉज क्या है आपका, ये सेंटेंस क्या है आपका, पॉजिटिव है, इसलिए क्वेश्चन टैग क्या कर दिया है, नेगेटिव कर दिया है, इससे मतलब नहीं है, ये हम क्वेश्चन टैग में पढ़ लेंगे। अब यहाँ पे बस हमको इतना ध्यान देना है, यहाँ पे आपका इट लगा हुआ है। ओके, थिंग की बात हुई है, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, उसका क्वेश्चन टैग आपका इट लगेगा। पर्सन की बात हो रही है तो उसका क्वेश्चन टैग आपका दे लगेगा, बस इतना ध्यान दीजिएगा। बाकी आपकी सिंगुलर, दोनों के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, इतना ध्यान दीजिए, दोनों के साथ सिंगुलर वर्ब आता है, बस उसमें क्या लग जाता है, पजेसिव। अगर हीज आ रहा पजेसिव में, और इसमें पजेसिव में इट्स आ रहा है, क्योंकि ये थिंग की बात कर रहा है, वो पर्सन की बात कर रहा है। अब आते हैं रूल नंबर 25 पे। रूल नंबर 25 क्या है, इंडिफिनिट प्रोनाउन वन, ये भी एक इंडिफिनिट प्रोनाउन है वन। वन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। इसके लिए सिंगुलर प्रोनाउंस जो होते हैं वन, वन वंस, वन सेल्फ का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पे हमने बताया कि जब भी आपका वन आपका सब्जेक्ट भी होता है और ऑब्जेक्ट इसका क्या बनेगा, वन ही बनेगा। इसका पजेसिव क्या बनेगा, वंस बनेगा। इसका पजेसिव क्या बनेगा, वंस, और इसका रिफ्लेक्सिव या इम्पैथेटिक क्या बनेगा, वन सेल्फ बनेगा। ओके, तो यहाँ पे जब भी वन आ रहा है सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, तो इसके साथ भी सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा, और यही आपका यूज़ होगा। वन वंस, वन सेल्फ का प्रयोग होता है। ही, हिम, हिज सेल्फ, दे, देम, दियर, देमसेल्फ, इसका प्रयोग नहीं होता है। अब देखते हैं आके एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। वन वॉज डिसऑनेस्ट, अब यहाँ पे वन क्या है, सब्जेक्ट है, वन क्या है, सब्जेक्ट है, तो इसके साथ क्या आना चाहिए, सिंगुलर वर्ब आना चाहिए। यहाँ पे देख ले रूल, यहाँ पे एरर कैसे पूछ लेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरर है, पूछी जाती है। वन शुड लव, अब यहाँ पे वंस ना करके हिज कर देगा या फिर दियर कर देगा। तो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि वन के बाद आने वाला चाहे सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो या पजेसिव एडजेक्टिव हो, वो आपका अगर सब्जेक्ट आ रहा है तो वन ही आएगा, ऑब्जेक्ट बन रहा है वन के बाद कहीं ऑब्जेक्ट बन रहा है तो वन ही बनेगा, पजेसिव बन रहा है तो वंस बनेगा। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अब इसमें एरर पूछ लेगा, वन सब्जेक्ट कर देगा सेंटेंस में और इधर आपका हिज कर देगा, या फिर कोई ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है वहाँ पे हिम कर देगा या देम कर देगा। तो आपको इस चीज़ को ध्यान देना है, अगर वन हमारा अगर सेंटेंस हमारा वन से स्टार्ट हो रहा है तो इसके बाद आने वाला अगर पजेसिव आ रहा है तब भी वंस रहेगा, सब्जेक्ट का काम कोई कर रहा है तो वन ही रहेगा, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो वन ही रहेगा। ओके, अब चलते हैं रूल नंबर 6 पे। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। रूल नंबर 6 क्या कह रहा है, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ। लार्ज नंबर ऑफ का प्रयोग बहुत या अनिश्चित संख्या की बात करता है। नंबर कहाँ है, नंबर जहाँ पे संख्या की बात करता हो। तो रूल क्या है कि अ नंबर ऑफ हो या अ लार्ज नंबर ऑफ हो या अ ग्रेट नंबर ऑफ हो या फिर लार्ज नंबर ऑफ हो, तो ये एक अनिश्चित संख्या के अर्थ में होता है। तो इसके साथ क्या लगाना चाहिए, प्लूरल नाउन, वर्ब कैसे आनी चाहिए, प्लूरल वर्ब आनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, आप लोग नोट्स बनाते जाइए नोटबुक में, अ नंबर ऑफ करके, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ के बाद आपका प्लूरल नाउन एंड प्लूरल वर्ब। यहाँ पे रूल क्या कह रहा है, इसका प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में अगर है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब हम इसके एग्जाम्पल पे चलते हैं। जैसे अ नंबर ऑफ, उसके बाद क्या आया है, नाउन आया है, प्लूरल नाउन। स्टूडेंट्स, उसके बाद आपकी जो वर्ब आनी चाहिए वो कैसी आनी चाहिए, प्लूरल वर्ब आनी चाहिए। तो ये गलत हो जाएगा, वॉज नहीं आना चाहिए, वर आना चाहिए। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगा,
क्योंकि रूल यहाँ पे कह रहा है कि अ नंबर ऑफ हो या अ लार्ज नंबर ऑफ हो, अ ग्रेट नंबर ऑफ हो या लार्ज नंबर ऑफ हो, इसके बाद आपका जो नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा, इसके बाद वर्ब जो आएगी वो भी आपकी प्लूरल आएगी। ऑब्वियसली जब नाउन प्लूरल रहेगा तो वर्ब भी आपका क्या आएगा, प्लूरल ही आएगा। ओके, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, लेकिन द नंबर ऑफ का प्रयोग एक निश्चित संख्या के अर्थ में होता है। जो द हमारा आर्टिकल होता है ये डिफिनिट माना जाता है, और जो ए और एन होते हैं ये इनडिफिनिट हैं। यहाँ पे जब भी दा लग जाएगा तो वो निश्चित संख्या, किसी निश्चित संख्या की बात कर रहा हो, किसी पे डिफिनिट बता रहा हो। तो यहाँ पे रूल क्या कह रहा है कि अगर दा नंबर ऑफ आ गया तो यानी कि एक निश्चित संख्या की बात हो रही है, तो इसके साथ प्लूरल नाउन तो आते हैं बट इसके साथ जो वर्ब आती है वो सिंगुलर आती है। तो द नंबर ऑफ के बाद आपका क्या आना चाहिए, द नंबर ऑफ के बाद आपका क्या आना चाहिए, प्लूरल नाउन तो आता है बट सिंगुलर वर्ब आती है, क्योंकि यहाँ पे निश्चित कर दिया हुआ है। ओके, अब एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम इसको। क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ बॉयज़ डैश 40, मतलब जो लड़कों की संख्या है, यहाँ पे जो लड़कों की संख्या वो निश्चित कर रहा है, तो यहाँ पे ये प्लूरल नहीं होगा, सिंगुलर होगा। द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 40। ओके, तो द नंबर ऑफ के बाद आपका प्लूरल नाउन आया है और सिंगुलर वर्ब आया, इस रूल को याद रखिएगा। नेक्स्ट रूल पे चलते हैं, रूल नंबर 27। द अमाउंट ऑफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ अ ग्रेट डील ऑफ गुड डील ऑफ, इसका मतलब होता है अनिश्चित मात्रा। अभी तक नंबर की बात हो रही थी, तो नंबर आपका क्या होता है, संख्या की बात होती है जिसको हम काउंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अमाउंट की बात हो रही है, अमाउंट मतलब मात्रा की बात हो रही है, तो इसके साथ क्या आएगा, द अमाउंट ऑफ हो या अ लार्ज अमाउंट ऑफ हो या ग्रेट डील ऑफ हो या गुड डील ऑफ हो, तो इसके साथ आपका सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आएगा। बिल्कुल, क्योंकि जहाँ पे मात्रा की बात होगी, अमाउंट की बात होगी, उसके बाद आपका सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आएगा और उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। ओके, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन एंड सिंगुलर वर्ब। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे द अमाउंट ऑफ मनी इज़ नॉट सफिशियंट, यहाँ पे दिया हुआ द अमाउंट ऑफ मनी और नॉट सफिशियंट, तो दोनों में गलत क्या है। यहाँ पे रूल कहा है कि द अमाउंट ऑफ के बाद आपका सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, मनी क्या है, मनी एक अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, उसके बाद आपका क्या आना चाहिए, सिंगुलर वर्ब आना चाहिए। सो ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगा, द अमाउंट ऑफ मनी इज़ नॉट सफिशियंट, ना कि आर आएगा। अब यहाँ पे एरर पार्ट रहेगा तो आर लगा देगा, यहाँ पे पूछ लेगा द अमाउंट ऑफ मनी, या फिर एरर पार्ट दो ही चीज़ से बन सकते हैं, यहाँ पे या तो हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर देगा या फिर यहाँ पे काउंटेबल नाउन को रख देगा, तो आपका गलत हो जाएगा। बस इतना ध्यान दीजिएगा कि द अमाउंट ऑफ हो या लार्ज अमाउंट ऑफ हो या ग्रेट डील हो या गुड डील हो, इसके बाद आपका सिंगुलर तो नाउन तो आता है, लेकिन कौन सा नाउन आता है, अनकाउंटेबल नाउन आता है। इस चीज़ को ध्यान दीजिए, क्योंकि ये अमाउंट की बात करता है, मात्रा की। और जब मात्रा की बात करेगा तो हम किसकी बात करते हैं, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जैसे आपका मिल्क हो गया, ऑयल हो गया, इस सारी चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, क्वांटिटीज़ में बता सकते हैं, है ना। तो इसके साथ आपका क्या लगेगा, द अमाउंट ऑफ अनकाउंटेबल नाउन, और आपकी जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर वर्ब आएगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल पे। रूल नंबर 28 क्या कह रहा है, बोथ हो गया, सेवरल हो गया, वेरियस का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो, इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। अगर आपका बोथ आ रहा है, सेवरल आ रहा है, वेरियस आ रहा है, अगर ये सब्जेक्ट के रूप मतलब सेंटेंस में खुद ही सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, तो इनके साथ क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, देयर आर 2 गर्ल्स इन माई फ्लैट एंड बोथ आर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे जो बोथ यहाँ पे बनाया है ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो इसके साथ क्या आना चाहिए, प्लूरल वर्ब आएगा अकॉर्डिंग टू 28 रूल जो बता रहा है कि जब बोथ हो, सेवरल हो, वेरियस हो, सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, तो हमारा जो वर्ब होगा वो प्लूरल होगा। ओके, और इसमें कुछ है नहीं 28 रूल में, बस इतना ध्यान दीजिएगा अगर ये खुद सब्जेक्ट के रूप में आ रहे हैं सेंटेंस में। 29 पे आते हैं, बोथ हो गया, सेवरल हो गया, वेरियस, इसके साथ प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है और प्लूरल वर्ब का। अभी तक ये क्या था, ऊपर वाला रूल क्या था कि ये जो बोथ है, सेवरल है, ये वेरियस है, ये खुद सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, तो उनके साथ प्लूरल वर्ब आएगा। अब यहाँ पे ये रूल क्या कह रहा है कि इनके साथ एक नाउन भी आ रहा है, वही नाउन क्या आएगा, इनके साथ प्लूरल नाउन आएगा, और जब प्लूरल नाउन आएगा तो प्लूरल वर्ब आएगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, बोथ गर्ल्स आर ब्यूटीफुल,
अब यहाँ पे बोथ आ गया। अभी तक ये बोथ खुद ही सब्जेक्ट बन के आ रहा था। जब सब्जेक्ट बन के आ रहा था तो उसके साथ भी प्लूरल वर्ब आता है, बट अब ये क्या किया है, ये अपने साथ नाउन लेके आया है। अब जब नाउन लेके आया तो नाउन भी कौन सा नाउन है, प्लूरल, क्योंकि यहाँ पे दो की बात कर रहा है तो प्लूरल नाउन आएगा। और जब प्लूरल नाउन हो गया तो प्लूरल वर्ब आएगा। ये आपका सेंटेंस सही हो जाएगा, बोथ गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। ओके, जैसे सेवरल स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, तो सेवरल ये आपका प्लूरल ही है, अभी अपने साथ प्लूरल नाउन लिया है तो प्लूरल वर्ब आ जाएगा। वेरियस बॉयज़, इन तीनों के आगे बस इतना ध्यान दीजिएगा कि बोथ हो गया, सेवरल हो गया या वेरियस हो गया, इनके बाद आपका प्लूरल नाउन आता है एंड प्लूरल वर्ब आते हैं। चाहे ये अपने साथ नाउन लेके आए तो प्लूरल नाउन आएगा, प्लूरल वर्ब, या फिर ये सिंगल ही आ रहे हैं, खुद ही सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, तब भी इनके साथ प्लूरल वर्ब आएगा। ओके, अब रूल नंबर 30 पे चलते हैं, इतना कंप्लीट कर लेते हैं रूल नंबर 30 भी। रूल नंबर 30 क्या है, बोथ ऑफ हो गया, सेवरल, अभी तक क्या था, पहले बोथ, सेवरल, वेरियस, ये सिंगल आए, एज ए सब्जेक्ट के रूप में आए तो आपका प्लूरल वर्ब आया। उसके बाद ये अपने साथ नाउन लेके आए तो प्लूरल नाउन आया। अब ये क्या है, ऑफ लेके आ रहे हैं, बोथ ऑफ हो गया, सेवरल ऑफ हो गया, वेरियस ऑफ हो गया, इनके बाद भी प्लूरल नाउन आता है या प्लूरल प्रोनाउन आता है, और इनके साथ वर्ब जो आएगी वो प्लूरल वर्ब आएगी। सिंपली है, तो बोथ ऑफ द स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, यानी कि स्टूडेंट में से जो दोनों हैं वो क्या है, इंटेलिजेंट हैं, तो बोथ के साथ क्या लग गया, बोथ ऑफ के बाद क्या आ गया, प्लूरल नाउन आ गया, प्लूरल वर्ब आ गया। सेवरल ऑफ के बाद भी आपका प्लूरल प्रोनाउन आ गया, प्लूरल वर्ब आ गया, सिंपली। ओके, तो इतना ही रहने देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाकी जो भी रूल है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और इसका PDF चाहिए तो आप हीना इंग्लिश क्लासेस से टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं। हमने अब तक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का 30 रूल कर लिया है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में 31 से देखेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।